भोलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हरिया नाम का एक गरीब इंसान रहता था। एक दिन वो घर आता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, घर में कुछ नहीं है खाने को, बच्चे भी भूख से परेशान हो रहे हैं, मालिक ने क्या कहा? तो हरिया उससे कहता है, मैं गया था मालिक से पैसे मांगने, लेकिन उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। हरिया की पत्नी यह सुनकर बहुत निराश हो जाती है। तो हरिया उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। हरिया खाने की खोज में जंगल की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक फल का पेड़ दिखता है। हरिया जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ता है, उसे एक खूबसूरत झोपड़ी दिखाई देती है जिसका दरवाज़ा खुला होता है। हरिया उस दरवाजे के पास जाता है तो अंदर से आवाज़ आती है, आओ आओ अंदर आओ। हरिया अंदर जाकर देखता है कि साधारण सी दिखने वाली झोपड़ी तो अंदर से महल जैसी है। वो एक कमरे में जाता है तो उसे बिस्तर पर एक अजीब औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जो हरिया से कहती है, तुम खाने की तलाश में हो क्या? हरिया कहता है, हाँ, लेकिन आप ये बात कैसे जानती हो? तो वो औरत हरिया से कहती है, मैं तुम्हें सारी चीज़ें दे सकती हूँ, माल दौलत सब कुछ, लेकिन तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना होगा। हरिया मान जाता है और उस घर में नौकरी करने लगता है। औरत हरिया से कहती है, जाओ मेरे लिए बाहर के पेड़ से एक फल लेकर आओ। हरिया फल लाकर देता है तो वो कहती है, चलो अब जाओ बाहर, तुम्हारे लिए बाहर कुछ रखा है, उसे घर लेते जाना। हरिया को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो सामान घर ले जाकर अपनी पत्नी को देता है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि ये सब कहाँ से आया? तो वो उसे झूठ कहता है कि मेरी नौकरी लग गई है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन चुड़ैल हरिया का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। चुड़ैल कहती है, आज आ जाए वो तो फिर तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए ग़ुलाम बना लूँगी। हरिया रोज़ की तरह आता है। वो औरत हरिया को पैर दबाने को कहती है। वो पैर दबा रहा ही होता है कि उसकी नज़र उस औरत के पंजे पर जाती है। वो देखता है कि ये तो उल्टा पैर है। फिर वो औरत चुड़ैल में बदल जाती है। हरिया घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है और हरिया अब उसका नौकर बनकर रहने लगता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और उधर हरिया की पत्नी उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है। एक दिन जब चुड़ैल अपना ध्यान कर रही होती है तो हरिया सोचता है कि ये वो फल ही खाकर जिंदा रहती है, अगर मैं उसे ही जला दूं तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। हरिया चुपके से उस पेड़ को जला देता है। पेड़ के साथ साथ वो चुड़ैल भी जलने लगती है। चुड़ैल के आग के लपेटे में पूरा झोपड़ी आ जाता है। हरिया जल्दी से अपने घर जाता है। उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और रोने लगती है। उतने में दरवाजे की घंटी बजती है। हरिया जाकर देखता है कि कोई अजनबी आया है और वो हरिया से कहता है, सेठ ने आपको वापस से काम करने के लिए बुलाया है। ये बात सुनकर हरिया और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं और अब उनकी ज़िंदगी पहले जैसी खुशहाल हो जाती है।